शुरू करेंगे ओआई डेटा एनालिसिस। निफ्टी बैंक निफ्टी का टाइम हुआ है 9:47। ये 9:50 का एनालिसिस है। यहाँ से देखेंगे अभी सेंसेक्स खुला है लेकिन सेंसेक्स पे नहीं जाएंगे। इंडिया विक चल रहा है 13.58, मतलब ऊपर जो भी रिकवरी आएगी वहाँ से हमको पिटाई होगी। क्यों? क्योंकि इंडेक्स लेवल की बात नहीं हो रही, यहाँ पे स्टॉक्स में मार पड़ रही है और स्टॉक्स में गंदी मार पड़ रही है। तो देख रहे हैं कि कहाँ पे ये चीज़ रुकती है। इंडेक्स लेवल पे 22,200 का लेवल है जहाँ पे आपको अच्छा खासा सपोर्ट है। ठीक है, 22,222 इसको लेके चलो, यहाँ पे रुकना चाहिए। ठीक है, ये कोई इंडेक्स फिगर नहीं है, ये सिर्फ एक है कि आप एक ऐसा लेवल लेके चल रहे हो जो कह सकते हैं कि नंबर्स वाली बात है। 22 ख़त्म। और इंडेक्स लेवल पे, चार्ट लेवल पे ऐसा कोई लेवल नहीं है। ठीक है, बट इसके आसपास कहीं ना कहीं हमको रुक जाना चाहिए। अभी हम पोजिशनल व्यू की बात नहीं करेंगे। ठीक है, हम आ रहे हैं सबसे पहले निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक पे अगर देखोगे आप तो जो थोड़ा सा एक्सट्रीम चलते हैं 47,500 के नीचे आप इतनी आसानी से नहीं जाओगे। ऊपर की साइड में आप 48,800 को क्रॉस नहीं कर पाओगे, अभी जो उससे बहुत दूर है। हम रेजिस्टेंस कहाँ से बना हुआ है वो देखते हैं। रेजिस्टेंस बना हुआ है 48,500 से, तो पहले तो इसके ऊपर ही टिकना बड़ा मुश्किल वाली बात हो रही है। जितना इससे दूर जा रहे हैं हम, जितना नीचे की साइड में आ रहे हैं, वो हमारे लिए थोड़ा खतरे की घंटी है। 48,300 के नीचे अब निकल रहे हैं हम, तो 47,700 तक की विंडो ओपन होती है। बट लेवल पे देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, हल्के फुल्के सपोर्ट्स है। अभी हम 48,200 पे ट्रेड कर रहे हैं, पर बहुत संभावना है कि हम 48,000 के आसपास आके एक बार के लिए रुकें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ढंग का सपोर्ट समझ में आ रहा है वॉल्यूम वाइज, कॉल राइटर और पुट राइटर के बीच में। ठीक है, इन केस इसको तोड़ के चलते हैं तो आपके लिए सपोर्ट रेंज होगी 47,500, और यहाँ पे कोई गड़े मुर्दे नहीं है तो यही रेंज होगी। ठीक है, 47,500 से 47,700 जहाँ पे आपने अल्टीमेटली सपोर्ट लेना चाहिए। इसको आपको तोड़ना आज के लिए थोड़ा सा मुश्किल समझ में आ रहा है। गलती से फिसल भी जाओगे तो भी आप 47,500 के ऊपर ही क्लोज दोगे आज के लिए। ठीक है, अब ऊपर की साइड में हम बात करें 48,500, यहाँ पे रुकावट है। अब रिकवरी होगी तो इतनी तो रिकवरी नहीं हो जाने वाली डाउ में कि 43,100-200 से वो 43,600-700 चले जाए। तो ये लेवल अभी के ऊपर के आप भूल जाओ। हाँ, ये होगा कि आपको रिकवरी के साइंस मिलेंगे, बैंक निफ्टी में मिल सकते हैं। एक बार के लिए आ जाए, वहाँ पे भी आपको दबाना ही है। वो लेवल दिख जाए तो वहाँ से भी और बेच देना है। ठीक है, प्रैक्टिस ट्रेड में करना है, जो भी करना है आपको, पर बेचना है। क्योंकि 48,800 पे गड़े मुर्दे है रेड वाले, तो वहाँ से 150 पॉइंट, मतलब अपने को मैक्स अपसाइड एक बार के लिए 48,600-650 मैक्स अपसाइड होगी एक बार के लिए। इन एनी केस दोबारा रीअटेम्प्ट करते हैं वापस 48,300-400 आके वापस रीअटेम्प्ट करते हैं तो फिर ऊपर की कहानी और बनेगी। ठीक है, फिर भी हम 49,000 को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो अल्टीमेटली ऊपर के लेवल डिस्कस करना है सब जानकारी के लिए कि रिकवरी अगर होती है तो फिर कहाँ से फिर से ठोकना है। इसके लिए निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी पे अभी हम इमीडिएट सपोर्ट और इमीडिएट हर्डल देखेंगे। 22,500 और 22,600 के बीच में दिख रहा है वो आपको, लेकिन आप ट्रेड कर रहे हो, सॉरी वो नहीं, मैंने डेटा रिफ्रेश किया है। 22,275 पे अभी आप देख रहे हो, और 22,300 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन रहा है अभी। ठीक है, गलती से ये अगर बन के, हाँ पोजिशनल पे ना, नहीं, इंट्राडे पोजिशनल वाला हम देख ही नहीं रहे। अगर पोजिशनल दिखते हैं तो मैं स्पेसिफिकली बोलता हूँ ये पोजिशनल देख रहे हैं, इसके बाद में इंट्राडे देखेंगे। बट अभी हम इंट्राडे ही देख रहे हैं। तो 22,300 पे जो कॉल राइटर का वॉल्यूम है ना, ये थोड़ा सा चिंताजनक है, क्योंकि 22,200 हमारे लिए सपोर्ट है। लेकिन अगर 22,300 पे कॉल राइटर खड़ा हो जाएगा ना, तो 22,200 फिर सपोर्ट का काम नहीं करेगा। हल्का फुल्का सपोर्ट एज है 22,200 पे, लेकिन अगर आप इसके नीचे निकलते हो तो फिर आपके लिए जो सपोर्ट आ रहा है वो 22,000 से 22,100 के रेंज में आ रहा है, और यहाँ तक आप जा सकते हो। ठीक है, अगर यही मोमेंटम कैरी हो रहा है 11 बजे तक तो। ठीक है, 12:25 से 12:50 वाला मोमेंट ज़रूर देखना। डायरेक्शन उसमें आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जो डायरेक्शन है वही 2 बजे के बाद भी दिखेगा। 22,000 इतनी आसानी से नहीं टूटेगा, इसकी गारंटी ले लो आज के लिए तो। पर कहीं ना कहीं हम जो क्लोजिंग है वो अभी कह नहीं पाएंगे कि कहाँ पे दे पाएंगे, क्योंकि 22,300 पे रुकावट है। इन केस 22,300 के ऊपर चले तो मल्टीपल रुकावटें हैं, तो आप जिधर भी जाओगे वहाँ से फिर पिटोगे, जिधर भी जाओगे वहाँ से पिटोगे। ठीक है, क्योंकि जिसका अगर मान के चलो कोई कॉल साइड में बैठा होगा, ठीक है, कि कल रेंज में रह गया, थोड़ा ऊपर का मूव मिलेगा, वो ऊपर के लेवल पे पोजीशन काटेगा, और अगर पोजीशन काटेगा तो फिर उसका फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, ऊपर के लेवल पे सस्टेन होना थोड़ा मुश्किल है, और इंडिया विक्स भी ग्रीन में, जो ये दर्शाता है कि ऊपर के लेवल से सेलिंग आती है।
ठीक है। इन एनी कंडीशन 22,500 पे आपको गड़े मुर्दे दिख रहे हैं, तो 22,410 से लेके 22,425 ये वो लेवल होगा। गलती से दिख गया फिर से ठोक देना है आपको, एक बार के लिए तो बेच ही देना। एक बार आ गए हो आप, दोबारा आओगे फिर बिकेगा, फिर तीसरी बार अगर अटैम्प्ट करते हो तो फिर आप 500 550 तक जा सकते हो, लेकिन उसकी संभावनाएं कम लग रही है। यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। निफ्टी में 22,000 22,100 का स्ट्रॉन्ग 22,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 22,100 हल्का फुल्का सपोर्ट है। बट अगर इतना टूट जाएंगे तो एक रिकवरी बनती है 100-125 पॉइंट की वहाँ से, जो आपको 22,200 के ऊपर क्लोज दे सकती है। मैं अभी भी श्योर होके नहीं बोल रहा हूँ। एक बार के लिए सेंसेक्स को भी देख लेते हैं कि कहाँ पे कैसे क्या पोजीशन बन रही है इसकी। इसमें 73,698 पे आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। लाइन बन रही है ऊपर की साइड में 73,600 73,700, ये रेजिस्टेंस है, बड़ी रेजिस्टेंस है। और 73,400 हल्का फुल्का सपोर्ट है। 73,400 टूटा तो फिर कहानी इसकी ख़राब हो जाती है, 73,100 तक नीचे जाएगा। और फिर अगर नीचे कंटिन्यू हुआ तो फिर 72,800 तक की कहानी है, ठीक है। पर अगर अब ये लेवल तोड़ रहा है तो फिर सेंसेक्स में और नीचे के लेवल निकल रहे हैं, वो लेवल मैं आपको शायद कल दूँ, ठीक है। ऊपर की साइड में रुकावटें हैं 73,900, ये जो ऊपर के लेवल है ना 74,300, ये एक ऐसा लेवल है जहाँ पे गड़े मुर्दे हैं। तो कहीं ना कहीं आप इससे 130 पॉइंट माइनस करोगे, क्योंकि गड़े मुर्दे हैं। नहीं तो आप वो जो लेवल बोल रहा हूँ वही वाला लेवल लेते। तो 74,300 से 130 पॉइंट माइनस करोगे तो 74,170 यहाँ पे बिंदास ठोक देना एक बार के लिए, गलती से आ जाए तो। वैसे तो आने की संभावनाएं कम है, लेकिन ये मार्केट है, रिकवरी देगा अगर इंडेक्स पे, निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो इस पर भी आएगा, ठीक है। बाकी ऊपर की कहानी बनेगी नहीं, ऊपर हर लेवल पे पिटाई हो रही है, तो नीचे के लेवल देखने के लिए बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉल राइटर नहीं है, यहाँ पे पुट राइटर है, ठीक है। 72,800 का लेवल लेके चलो, गलती से दिख जाए इसके बाद में शॉर्ट नहीं करना, इतना ही बोलूँगा मैं सेंसेक्स के ऊपर, ठीक है। बाकी अभी के लिए स्टॉक्स में जो डायरेक्शन दिया है उन्हीं डायरेक्शन पे स्टिक करना है। OFSS 7750 दिख गया, ठीक है। बाकी 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 कुछ एक स्टॉक्स में और दिया हुआ है। SBI लाइफ 1422, SBI लो कितना मारा है इसने, 691 का लो मारा है। बोला था मैंने 691 आया तो बुक कर लेना, ठीक है। बट ठीक है, अभी के लिए है ये। अगर हम फर्दर क्रैक करते हैं यहाँ से, थोड़ा कंसोलिडेट करेंगे यहाँ पे हम, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नीचे आ गए। एक बार के लिए ऐसा हुआ है यहाँ कंसोलिडेशन, यहाँ से अगर थोड़ा बहुत अप मूव आया तो वो वहाँ से भी सेलिंग आएगी। मतलब एक डाउन और देखेंगे, और ये डाउन अगर हमको 11 से 12 के बीच में मिला तो ठीक है, नहीं तो गुंजाइश मंडे के लिए छोड़ना, तो और ज़्यादा शॉर्ट नहीं करना, ठीक है। अभी के लिए तो फ़िलहाल इतना ही है, क्योंकि अभी स्टक हो गए रेंज में, मार्केट भी है और यहाँ पे भी रेंज ही मेंटेन चल रही है, ठीक है। तो फ़िलहाल के लिए अभी कुछ खास नहीं है, कुछ रहेगा। अगर आपके कुछ क्वेरीज़ हो तो आप कमेंट में पूछ लेना, आई विल आंसर दैट, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं 1:50 के OI डेटा एनालिसिस में।